साली हैं और दोनों खाली हैं। बोर्ड की जब परीक्षा हुई तो हाई स्कूल की परीक्षा उन्होंने दिया, दोनों पास हो गई। दौड़ी दौड़ी दोनों हमारे पास आई, बोली जीजा मिठाई खिलाओ हम पास हो गए हैं, जीजा मिठाई खिलाओ हम पास हो गए हैं। हमने कहा हाँ हाँ खिला देंगे, पहले और पास हो जाओ। जोरदार तालियां बजाइए तो बहुत अच्छा लग रहा है। आपने तो आप लोग बहुत अच्छा प्यार से सुन रहे हैं। मुझे तो लगता था गांव क्षेत्र में कोई कविता नहीं सुनता है, लेकिन आप लोग डीजे डांस, नौटंकी, चमन नचवर, रंपत हरामी की नौटंकी सब करके साहित्यिक भी आप रुचि लेते हैं, बड़ा अच्छा लगा। मैं चाहता हूँ पापा की परियों पर लिखने वाले दो यहाँ कवि मौजूद हैं, आशीष कवि गुरुजी और साहिल दर्पण जी। ये बेवफाई पर बहुत कविता लिखते हैं। मैंने कहा प्यार मोहब्बत इश्क जुनून वफा जफा बेवफा आंसू दर्द जुदाई गम, इसकी भी बात करते थे हम, मगर टूट गया दिल का भरम। बच्चा पैदा करो थोड़ा कम, इसमें नहीं है शर्म, जाने जिगर जाने मन, भारी है तेरा वजन, तू जो मेरे आई पास मर जाऊंगा मैं सनम। तो बड़ी समस्याएं हैं सब। दुनिया दुख दर्द की मारी है, लेकिन ये दोनों कभी परियों के मारे हैं। आंखों में नमी थी, विटामिन की कमी थी। हाथ से सुनिए, बातें तो और भी होनी है बहुत। बातें तो इस तरह से भी हम करते हैं कि तितलियों का टूटा हुआ पर मिलता है। सर जी अच्छा, तितलियों का टूटा हुआ पर लगता है जी, इसीलिए मुझे गुडसल में जाने से डर लगता है। वाह ऐ खुदा तूने मुझे बहुत कम जमीन दी है, और पांव फैलाता हूँ तो दीवारों में सर लगता है। वाह क्या बात है, वाह बहुत खूब। मन तो कर रहा है पूरा माला पहना दें। आपने बहुत शानदार पंक्तियां पढ़ी हैं। आवाज आवाज थोड़ा सा हमको जो है सर्दी है, जुकाम है, खांसी है। एक डॉक्टर के पास गए, दिनेश डॉक्टर के पास गए, हम कहा हमको सर्दी है। मैंने कहा डॉक्टर साहब हमको सर्दी है, जुकाम है, खांसी है। सुनिएगा कविता देखिए कहाँ से बन जाती है। इको बढ़ा दो हल्का इको। अरे गला बैठ के हम तो नहीं बैठे यार, माइक थोड़ा आवाज खींच रहा है इसलिए। अरे दो गला है। एक्चुअली हमारे पास एक गला है भाई। यहाँ एक कभी ऐसा बैठा है जिसकी जो दो गला है, मतलब उसके पास दो गला है। एक गला खत्म, दूसरे गले से शुरू है, दो गला। जोरदार तालियां बजाई भाई मंत्रालय उचक्का के लिए। अभी उचक्का आप किस तरह से दिखाएंगे। अच्छा माइक वाले भैया बहुत अच्छे हैं, साजन इनका नाम है। अच्छा जो व्यक्ति जो काम करता है उसकी वही आदत पड़ जाती है। जैसे दिनेश ये मोटरसाइकिल का काम करते हैं, बैरमपुर की बहुत खासी दुकान है। अब ये रात में कभी सोते हो कहते हैं काजल की मम्मी रिंच लाओ, इधर लाओ, करती है मार इस खपरी में रिंच का ले रिंच। अरे घर में है आप, रिंच ढूंढ रहे हैं, क्या खोलेंगे? आपको खोलने के अलावा कुछ और आता है। जोरदार तालियां बजाइए इनके लिए। एक बार एक सब्जी बेचने वाले की शादी हुई, सुजीत भाई जी सुन रहा हूँ। सब्जी बेचने की वाली शादी हुई, उसकी आदत पड़ी है। शादी हुई, जब अपनी पत्नी के पास गया, बैठा रहा, एक बाल्टी पानी बम्बा से भर रहा, अपनी पत्नी को छिड़क रहा ऐसे ऐसे। उसकी पत्नी गुस्सा गई, बोले ये क्या कर रहे हो? उसने कहा ताकि हरी और ताजी रहो। आदत पड़ी है सब्जी पानी छिड़कने की। बहुत खूब। एक बार क्या हुआ, एक ऑटो चलाने वाले की शादी हुई, उसकी आदत पड़ी सवारी को बैठाना, उसको उतारना, ऐसे करके। जब शादी हुई पत्नी के पास गया, बैठा है काफी देर से, बैठा हुआ, बोला बहन जी थोड़ा और खसक चलिए, एक सवारी और आएगी। बड़ी समस्याएं होती हैं। एक बार एक साउंड मशीन चलाने वाले साजन भाई, इनकी शादी हुई, इन्हीं को मान लो। अच्छा, इनकी जब शादी हुई, इनकी आदत पड़ी, पत्नी के पास गए, छू के कहा कि हेलो चेक, हेलो चेक, हेलो चेक। पत्नी गुस्सा गई, बोले कि चेक करोगे कि बजाओगे भी? जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। वाह भैया, साजन भैया तो बड़े निराले निकले। एक बार क्या हुआ, एक वकील साहब की शादी हुई। अच्छा। उनको आदत, वकील की, हाई कोर्ट की आदत पड़ी हुई है। वकील जी है क्या कोई यहाँ पे? अच्छा होंगे, सुन लेंगे। वकील साहब की जब शादी हुई, आप पत्नी के पास गए,
बोले कि गीता पे हाथ रख के कहो कि जो कुछ कहोगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहोगी। वाह, उसने गीता पे हाथ रख के सब पहले वाला सही सही बता दिया, सुबह तलाक हो गई। बड़ी समस्याएं, सही बोलने भी। सच बात कहने की हिमाकत नहीं करता। बहुत ही शानदार हास्य प्रस्तुति संचालन में हमारे शिव नरेश भारती जी। देखिए बहुत बदलाव आ गया सुजीत भाई। आज से हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं जी। आज से 40 साल पहले चले जाइए, उस समय की संस्कृति, सभ्यता और संस्कार, आस्था, माटी परिपाटी कुछ और थी। आज की माटी परिपाटी, संस्कृति, सभ्यता कुछ और हो गई है। बहुत बदलाव आ गया है कि हाट बदलगा, बाट बदलगा, पनिहारिन के घाट बदलगा। हाट बदलगा, बाट बदलगा, पनिहारिन के घाट बदलगा। दूध का असली रंग बदलगा, जीने का यूं ढंग बदलगा, पंचायत के ढंग बदलगा। प्रधानी आग लगाए, भाई भाई के संग बदलगा। वाह, जोरा बदला, जामा बदला, बाबू का पैजामा बदला। जोरा बदला, जामा बदला, बाबू का पैजामा बदला। पलकत झपकत पलकी बदली और वसीमत नामा बदला। क्योंकि गांव अंदर से घुना है दोस्तों, शहर लोहे का चना है दोस्तों। मैंने अपना सर गिरवी नहीं रखा, इसीलिए सर तना है दोस्तों। वाह, बहुत उम्दा, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। इसी तरह से अगर एक पुरुष दूसरे पुरुष को माला पहनाता रहा, जनसंख्या की समस्या अपने आप हल हो जाएगी। अच्छा, क्योंकि वो चली जाती है ब्यूटी पार्लर यूं, वो चली जाती है ब्यूटी पार्लर यूं। उसका मकसद है मिसाले हुर हो जाना। मगर किसी बेगम को मेरी बात समझ में क्यों नहीं आती कि नामुमकिन है किसी किशमिश का फिर से अंगूर हो जाना। वाह, बहुत खूब। क्योंकि आप लोग जानते हैं बहुत लेट भी हो रहा है। मैं चाहता हूं अपने आए हुए मेहमान कवियों का मैं अब उनको आगाज कराऊं। उनसे जो है, जैसे कि माटी है, परिपाटी है, गीत है, संगीत है, रीत है, आस्था है। हम कोई भी कार्यक्रम शुरू करने से पहले अपने इष्ट देवी देवताओं आह्वान करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, वंदना करते हैं। ऐसे पाखंडीवादियों की वंदना नहीं करते हैं, किसी मूर्ति की वंदना नहीं करते हैं, जीती जागती माँ की वंदना करते हैं जिसने हमें पैदा कर दिया है। क्योंकि एसी कूलर पंखियों पर नीम की छांव जरूरी है। एसी कूलर पंखियों पर नीम की छांव जरूरी है। शहर में कितनी सुविधाएं हो लेकिन गांव जरूरी है। मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, गुरुद्वारे जाओ, लेकिन घर से जब भी निकलो छूना माँ के पांव जरूरी है। बहुत ही उम्दा, बहुत ही क्योंकि आप मंदिर में जाएं जरूरी नहीं, बुजुर्ग बैठे हैं सुनिएगा, आप मंदिर में जाएं जरूरी नहीं, फूल माला चढ़ाएं जरूरी नहीं, अपने माता पिता गुरु की सेवा करो, आप गंगा नहाएं जरूरी नहीं। वाह, बहुत खूब। मैं चाहता हूं आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता आदरणीय श्री अनिल मानव जी कर रहे हैं। एक बार उनके शान में, उनके सम्मान में जोरदार तालियां बजाइए। और उनसे मैं निवेदन करूंगा कि अध्यक्षता पाठ अपना वो तो उनका होगा ही, लेकिन माँ की वंदना करने के लिए वो आए, उनके सम्मान में एक बार जोरदार तालियां बजाएं।